तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 बीए का। ठीक है, मेजर पेपर 5 और इसमें आपको पढ़ना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन। तो जिनके भी सिलेबस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में, उन सभी के काम देगा, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग किसमें आपके मेजर पेपर 5 में, इस पेपर में किस टाइप से सिलेबस है और आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, उद्भव और विकास। ठीक है, सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। देन है हमारा यूनिट 2, इसमें आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के बारे में। देन है हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, रचना और शक्तियाँ। ठीक है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कंपोजिशन पढ़ना है और साथ में इसके कौन कौन से पावर्स होते हैं इसके बारे में। चौथा, पांचवा, छठा, ये आपके चौथा में है शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, और पांचवा हमारा है जन सहभागिता स्थानीय स्वशासन के बारे में। छठा है हमारा पंचायती राज, जो कि ग्रामीण लेवल पे होता है, इसमें महिला का क्या प्रभाव होता है ये देखना है। एंड 7th नंबर पे है स्थानीय जो स्वायत्ता होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और कौन कौन से महत्व की बातें हैं, ये है सिलेबस। वहीं अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगभग 100 दिए गए हैं, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप लोग वही तैयारी की लीजिएगा। ठीक है, बाकी नॉलेज के लिए आप 100 क्वेश्चन पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका लगभग 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, और आपके एग्ज़ाम में 5 ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का शेड्यूल पता है आपको, 75 मार्क्स का आएगा, उसमें से 1 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले 2। ठीक है, और बाकी अगर बात किया जाए तो 15 मार्क्स वाले की टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह हम लोग बोल सकते हैं, ये इसलिए नहीं क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए क्योंकि आपको इसका मोटा मोटा अनुमान तो होना ही चाहिए कि यह क्या है। फिर है हमारा स्थानीय स्वशासन के महत्व। ठीक है, क्या होता है इसका सिग्निफिकेंट। देन है हमारा स्थानीय स्वशासन के कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होता है। 73वां संविधान संशोधन के बारे में छोटा सा जान लेना है। ठीक है, कि यह किस लिए किया गया था, कब किया गया था, इन सब के बारे में। देन है हमारा 74th 73वां संविधान संशोधन के बाद 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि उसी से जुड़ा हुआ है। अगला है हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, पंचायती राज के कार्य। ठीक है, अगला है जिला परिषद के संगठन और कार्यों का वर्णन करें, जो कि पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। फिर है हमारा नगर पालिका के कार्यों का वर्णन करें, जो कि शहर में आयोजित होता है। फिर है हमारा स्थानीय स्वशासन में जनभागिता का सहयोग क्या क्या होता है, तात्पर्य बताना है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, जो कि 1/3 है, यानी कि 100 सीट और 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला है हमारा पंचायती राज संस्थाओं में महिला के सशक्त भागीदार के लिए कौन कौन से सुझाव हैं आपके पास, अपने सुझाव को लिखना है। ठीक है, देन है हमारा स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं ये बताना है। स्थानीय स्वायत्ता की आवश्यकताएं क्यों हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ से शुरू होते हैं आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम में 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में मिनिमम करना है। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना, यानी कि 6 पेज। ठीक है, और यही बात कर लेते हैं कि ये जितना भी यहाँ पे मैटर दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है खुद से, लेकिन आंसर आपको अपने शब्दों में करना है, किताबी भाषा में नहीं करना है। अपने शब्दों में नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लेकिन आंसर आपको अपने से लिखना है, यहाँ से केवल पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पहला है हमारा स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति एवं विकास पर प्रभाव डालें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किस देश से हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ।
सेम क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दें, वर्तमान में स्थानीय स्वशासन का महत्व बताइए। क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों का आंसर सेम होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन के कार्यों एवं लाभों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर है हमारा स्थानीय स्वशासन के लाभ और हानि कौन कौन से होते हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देन है हमारा स्थानीय स्वशासन के कार्य और इनके आय के बारे में, कहाँ से इन्हें आय की प्राप्ति होती है, धन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है हमारा स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए आवश्यक कौन कौन सी शर्तें हैं। ठीक है, तो चारों के आंसर सेम दिया गया है। अगला हमारा यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रहेगा, 73वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पर एक लेख लिखें, चाहे यह क्या है और पंचायती राज से यह किस तरह से संबंधित है ये बताना है। और एक आपका 74वां संविधान संशोधन से भी रहेगा। ठीक है, 73वां से एक, 74वां से एक। अगला है हमारा 73वां व 74वां संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। फिर है हमारा 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं को बताइए। अगला है हमारा 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं को बताइए। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया आपका, सबसे पहले 73वां का, ठीक है, क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या हैं, संवैधानिक प्रणाली वगैरह क्या है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे 74वां भी देखने को मिलेगा पॉइंट के बाद, ये रहा आपका 74वां। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग से पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है, आप अपने स्तर से इसको तैयार कर लें अच्छे से। अगला हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर एक लेख लिखे। ठीक है, राइट एन आर्टिकल ऑन रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या होते हैं। अगला है हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य इकाइयों के बारे में बताना है। फिर है हमारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं, शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये बताने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया जी, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा है, यहाँ जितना लिखा गया है इसलिए बोले कि यहाँ से केवल आपको नॉलेज लेना है। ठीक है, और आपको आंसर अपने शब्दों में करना है, नहीं तो किताबी भाषा में कीजिएगा ना तो बड़ा लंबा लंबा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, नगरीय स्थानीय स्वशासन की विभिन्न संस्थाओं का वर्णन करना है आपको। नगर में जो स्थानीय स्वशासन होते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक दो एग्जाम्पल दे देने हैं। ठीक है, फिर है हमारा जन सहभागिता स्थानीय स्वशासन का अभिन्न अंग है, वर्णन करना है। या क्षेत्रीय स्वशासन में जन सहभागिता की आवश्यकता क्या क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था में महिलाओं की सहभागिता पर विचार करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है हमारा नगरीय स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदार। देखिए पंचायत जो है गांव के लिए होता है, नगर पालिका शहर के लिए होता है, तो दोनों जगह महिलाओं की आवश्यकता होती है और दोनों जगह पे सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, कितनी सीटें केवल और केवल महिलाएं ही लड़ेंगी, तो वही होता है कि महिलाओं को खड़ा कर देते हैं और बाद में पुरुष अपना हक जमा लेते हैं ना नाम मात्र की महिला होती है। चलिए धीरे धीरे देश बदल रहा है। स्थानीय स्वशासन में स्वायत्त की संभावना बताना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को बताइए। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सब दे दिए हैं और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। साथ ही जो लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिएगा, प्रोफेसर गेस्ट पेपर आ गया है मार्केट में। ठीक है, और क्या बताएं, बस इसी तरह से सब आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और एग्ज़ाम से पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। और आप लोग अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तभी आपके क्वेश्चन मैच करेंगे, अन्यथा आपके क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कर लीजिएगा, चाहे अपना एडमिट कार्ड में देखिएगा वहीं पे लिखा होता है, और अगर आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें भी लिखा होता है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।